बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हुरद अमेरिकन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। इमरान खान साहब की मुखालफत में पाकिस्तान की हुकूमत और इदारे लगभग पागल हो चुके हैं। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि बरतानिया में एक अखबार, और ये होता है, देखें, जब भी कभी बड़े इलेक्शन आते हैं ना दुनिया में कहीं पे, या बहुत बड़ी बड़ी एंटिटीज़ में बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे इलेक्शन होते हैं, तो मीडिया भी डिवाइड होता है। कोई मीडिया साथ देता है एक तरफ का, कोई दूसरी तरफ का। ये पाकिस्तान में भी होता है। बड़े लंबे अरसे तक हम देख रहे थे कि एयरवाई जो है वो PMLN के ख़िलाफ़ PTI का साथ देता था। दूसरी जानिब जो जियो है वो नून लीग के साथ खड़ा होता था और पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा होता था। तो ये हम बड़े लंबे अरसे से ऐसे ही पूरी दुनिया में होता है। अब द गार्डियन ने, क्योंकि वहाँ पे ये बरतानवी अखबार है, उनका मीडिया है, वहाँ से बरतानवी उम्मीदवार भी खड़े हैं, तो लाजमी बात है कि उन्होंने कुछ एंगल पेश तो करने हैं। हालांकि इमरान खान के खिलाफ कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं जंगी जुनून में वो पागल थे, उन्होंने दुनिया को जंगों के अंदर धकेला है। ऐसे भी लोग हैं और ये चीज़ें भी रिपोर्ट होंगी आने वाले वक्त में। बहरहाल द गार्डियन ने इमरान खान साहब के खिलाफ लिखा, कुछ चीज़ें उसमें ठीक भी लिखी होंगी, कुछ गलत भी लिखी होंगी, लेकिन हैरत की बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए। किन बातों पर लिखा, ज़रा मैं आपके सामने वो बातें आपको दिखाता हूँ, फिर आप इनकी मुनाफकत देखें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर ऐसे ही आवाज़ भी उठाई है। यानी अगर आप ये देखें कि वो क्या कह रहा है, एक्चुअली जो चंद बुनियादी चीज़ें उन्होंने कही हैं, वो कह रहे हैं जी ख़वातीन की आज़ादियों के इमरान खान साहब हक में नहीं है, उनके बारे में इनके स्टेटमेंट्स हैं जो इनको नहीं देने चाहिए थे। अब मामला ये है कि पाकिस्तान में अगर ख़वातीन को सबसे ज़्यादा शेयर किसी ने सियासत में दिया तो वो इमरान खान साहब हैं। ये वाहिद पॉलिटिकल लीडर हैं जिनके जलसे में सबसे बड़ी तादाद में ख़वातीन आती हैं, और उन ख़वातीन की बेइज्जती करने के लिए नवाज शरीफ साहब जैसे लीडर जो हैं वो उन ख़वातीन के करैक्टर के ऊपर अटैक करते हैं ताकि उन ख़वातीन के घर वाले उन्हें उन जलसों में आने से मना कर दें। आपको क्या लगता है नवाज शरीफ साहब या उनके साथी क्यों उन ख़वातीन के करैक्टर पे अटैक करते हैं जो इमरान खान साहब के जलसे में आती हैं? ताकि वो डिस्करेज हों और पॉलिटिकल प्रोसेस में अपना आप को हिस्सा ना बनाएं। हालांकि अपनी बेटी को वो सियासत में लेकर आए हुए हैं। दूसरा, आप ये देखेंगे सबसे ज़्यादा इलेक्शन लड़वाया किसने? इमरान खान साहब ने ख़वातीन को टिकटें दी सबसे ज़्यादा। यानी दर्जन भर ख़वातीन को तो मैं जानता हूं जिनको इमरान खान ने टिकटें दी कि जाकर इलेक्शन लड़ो, और उन्होंने जाकर इलेक्शन लड़ा भी, उन्होंने इलेक्शन जीते भी। जरताज गुल वज़ीर अभी भी असेंबली में, शानदाना गुलजार अभी भी असेंबली में, यास्मीन राशिद नवाज शरीफ ने फार्म 47 पे उनको हराया, परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही साहिबा वो भी इलेक्शन जीती हैं, जो रेहाना डार साहब हैं वो भी इलेक्शन जीती हैं। इन्होंने ख़वातीन को बहुत बड़ा शेयर दिया हमेशा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खूबी है और इसको मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब का, देखें, हम जहाँ रहते हैं वहाँ का एक कल्चर है, जब आप बात करते हैं तो उस कल्चर के मुताबिक बात करते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर कोई पर्दा करना चाहता है तो उसकी अपनी ख्वाहिश है, वो अगर करना चाहता है तो आप ज़बरदस्ती तो औरतों के कपड़े नहीं उतार सकते ना। अब फ्रांस के अंदर जब ख़वातीन के साथ ज़बरदस्ती की गई कि आप हिजाब नहीं ले सकती, तो इमरान खान साहब ने उसकी मुखालफत ही करनी थी। तो जनाब ये बातें जो वहाँ रिपोर्ट हुई वो तो ठीक है कि इमरान खान साहब का कोई मुखालिफ करवा रहा है या हो रहा है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में हमारा मीडिया और हमारी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है। और किसको सपोर्ट कर रही है कि इमरान खान ने सलमान रुश्दी के साथ, जो मलऊन है, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसके बारे में कह रहे हैं कि उसके साथ इमरान खान साहब ने स्टेज शेयर नहीं किया, लिहाजा इमरान खान साहब अच्छे आदमी नहीं है, उनको ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, नहीं जीतना चाहिए। अब ये भी पाकिस्तानी यहाँ पे भी खुशी मना रहे हैं। यानी गवर्नमेंट किस बात पे खुश हो रही है? वो एक पागल आदमी है, उसने लगभग कोई 1 अरब 90 करोड़ मुसलमान है पूरी दुनिया में, इतनी बड़ी तादाद है, उनकी दिलादारी की हुई है। इमरान खान तो वो आदमी है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर खड़े होकर कहा था कि जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं तो हर मुसलमान के दिल को तकलीफ़ होती है, और ये आज़ादी इज़हार राय के नाम के ऊपर आप नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने बबांगे दौल पूरी दुनिया के सामने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर ये बात की थी। तो एक ऐसे अजीबो गरीब आदमी के लिए, और पाकिस्तान में इस पर खुशी मना रहे हैं, इमरान खान साहब ने उसके साथ स्टेज शेयर नहीं किया, इस पर तो सबको चाहिए कि इमरान खान को अप्रिशिएट करें। और तो पाकिस्तान में से कोई नहीं कर सका ना ये हरकत, और तो पाकिस्तान में किसी में ज़रूरत नहीं हुई। वो जो मैक्रोन है फ्रांस का सदर, उसने जो सरकारी इमारत है उसके ऊपर वो कैरिकेचर्स लगवाए थे, खाके लगवाए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो हमने वो विजुअल्स देखे ना कि वहाँ पे आपकी पूरी PDM की जो कैबिनेट है
वो गई और जाकर उन्होंने उसके साथ मुसाफा किया, गले मिला और उसके साथ एक रूम के अंदर बैठ के मीटिंग की, तो वो करैक्टर का फर्क है, ये नहीं कर पाएंगे। इमरान खान ने किया, ये नहीं कर पाते, उसके अंदर बड़ी जुर्रत है। उसने कहा जी इसने सारी दुनिया के मुसलमानों की दिलादारी की है, मैं भाई इसके साथ नहीं बैठ रहा। बाइकआउट करना सबका हक है। तो भारत इसके ऊपर भी ये लोग खुशियां मना रहे हैं। तालिबान के दोस्त है कहा जा रहा है, तो इन्हीं तालिबान से मुज़ाकरात करके अमेरिका निकला अफगानिस्तान से। इमरान खान साहब पहले दिन से एक बात अमेरिका को समझाते थे कि आप यहां पे जंग नहीं जीत सकते, आप अपना भी नुकसान करेंगे, अफगानिस्तान का भी नुकसान करेंगे। इस जंग से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, अल्टीमेटली आपको यहां से भागना पड़ेगा। और फिर अमेरिका उन्हीं तालिबान के साथ मुज़ाकरात करके, कतर के अंदर वो बैठते थे, उनके साथ बातचीत करते थे, उनके साथ मुज़ाकरात के नतीजे में अमेरिका यहां से निकल कर गया और ये सारे नेटो की फौजें उनके साथ ही वहां से निकल कर गई हैं। तो इसमें इमरान खान गलत क्या कहता था? और एक बात जो है वो चीन का साथ इमरान खान ने क्यों दिया, तो ये पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक एक बड़ा इशू भी है और पाकिस्तान सी पैक पे काम भी कर रहा है। तो चीन को जब वो जुल्म कर रहा था उइगुर मुसलमानों के खिलाफ, तो वो तो गलत था, उसको गलत को हमेशा गलत कहना चाहिए, लेकिन वो तो कभी किसी और सियासी जमात ने भी नहीं कहा। कोई पाकिस्तान में ये कह ही नहीं पाया, किसी ने ये कहा ही नहीं। और क्यों नहीं कहा? वो इसलिए कि पाकिस्तानी इस पर बात ही नहीं करते। कई चीज़ें ऐसी उन पर पाकिस्तानी बात ही नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि इससे चीन नाराज़ हो जाएगा। सऊदी अरब के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे बात होनी चाहिए, पाकिस्तानी नहीं बात करते, पाकिस्तानी को लगता है वो नाराज़ हो जाएंगे। यूएई के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बातें हैं कि पाकिस्तानियों को वो बात करनी चाहिए, उसूलन तो करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान बात नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि वो नाराज़ हो जाएंगे। तो ये तो अपनी अपनी सबकी खारजा पॉलिसी है। लेकिन इमरान खान साहब अभी भी बदस्तूर एक बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पे इस इलेक्शन की दौड़ में मौजूद है। जैसा कि आप इमरान रियाज खान का तजिया सुन रहे हैं, तो आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। बैरिस्टर गौर साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि जी हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का हमारा कोई इरादा नहीं है। वो अचक से ही साहब लगे हुए हैं, हुकूमत के साथ एंगेजमेंट होती है, पैगाम रसानी हो जाती है, लेकिन बराह रास्त हुकूमत से मुज़ाकरात करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन जो बड़ा स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का है और वो ये कह रहे हैं, उनका स्टेटमेंट बहुत अहम है। उनका तहरीक इंसाफ और फौज में डेडलॉक मजीद ना रहे, ये सियासत के मफाद में है। वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा कि उम्मीद है कि पीटीआई और फौज में डेडलॉक मजीद बरकरार नहीं रहेगा। इस वक्त फौज और पीटीआई में बातचीत अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा फौज और पीटीआई में बिला ताखीर मुज़ाकरात का आगाज़ होना चाहिए। पीटीआई हमेशा से फौज से बातचीत करना चाहती है, हमारे दरवाजे खुले हैं। फौज और पीटीआई के दरमियान बातचीत रियासत के मफाद में। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन मैंडेट हकीकी लोगों के पास जाना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के लिए पीटीआई के मैंडेट को तस्लीम किया जाए, अदालती अमल या नए इंतखाबात से मैंडेट की तस्हीह की जाए। उन्होंने कहा कि फ़ौज को सियासत में अब नहीं लाना चाहते, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता फ़ौज से बातचीत में ही निकलता है। इस वक्त ताकत हुकूमत के पास नहीं है बल्कि फ़ौज के पास है, इसलिए हुकूमत नहीं फ़ौज से ही बातचीत फ़ायदेमंद हो सकती है। उन्होंने कहा कि बड़ी जमात और ताकतवर इदारे के दरमियान बातचीत ज़रूरी है। पीटीआई मैंडेट को तस्लीम करने की ताकत फ़ौज के पास है। फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए जो कर सकते थे वो हमने किया है। जुडिशल कमीशन के जरिए 9 मई की तहकीकात की जाए, 9 मई के शवाहिद सामने लाए जाएँ तो माफ़ी मांगेंगे। फिर उन्होंने कहा कि पार्टी रहनुमाओं का ज़ाती हैसियत में फ़ौज से रब्ता है। ज़ाती राब्ते पीटीआई और मुक़तदरा या एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात में मददगार होंगे। एस्टेब्लिशमेंट राब्ते के नतीजे में ही 22 अगस्त का जलसा हमने मनसूख किया था या मुलतवी किया था। फिर अगर सियासी जमातों से नतीजा निकले तो महमूद अचकज़ई फ़ौज से बात कर सकते हैं, यानी वहाँ से नतीजा निकलेगा तो फिर फ़ौज के साथ हम लोग बातचीत करेंगे। और हुकूमत अदलिया को ज़ेर असर करने में कामयाब नहीं होगी। अदलिया की हमायत के बगैर हुकूमत खड़ी नहीं रह सकती। अदलिया में खुद मुख्तारी साबित करने की एक लहर आई हुई है। अच्छा, ये बातचीत उन्होंने की, वो क्यों चाहते हैं कि फ़ौज के साथ मुज़ाकरात हों? देखें, आप गौर करें, अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करते हैं तो हुकूमत बेअसर है, हुकूमत बेइख्तियार है, हुकूमत के पास जाली मैंडेट है और उन्हें पता है कि वो मुज़ाकरात करेंगे तो घर चले जाएंगे। और वो चाहते हैं कि उनके जाली मैंडेट के ऊपर इमरान खान साहब ठप्पा लगा दें कि ये हुकूमत लिजिटिमेट है, उनकी तस्लीम कर दी जाए हुकूमत। दूसरा, हुकूमत की जो नालायकियाँ हैं, जो नकम्मापन है, जो बेड़ा गर्क उन्होंने मुल्क का किया है, उसके ऊपर पर्दा डालने का काम हो जाएगा जब आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे।
हुकूमत किसी भी एक मुतालबे को तस्लीम करने की पोजीशन में नहीं है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है ना, मैंडेट वापस करो, वो कर नहीं सकती। भाई जाली मुकदमा खत्म करो, हुकूमत कर इंदा मुकदमे करवा सकती है ना छुड़वा सकती है, ये तो कोई और करता है, एस्टेब्लिशमेंट करती है, तो उन्हीं के बाद वो जाना चाहते हैं। फिर अगर फौज के साथ मुज़ाकरात करते हैं तो देखें, अगर पीटीआई डील करती है फौज के साथ, जैसे पीडीएम ने डील की थी, तो पीटीआई फारग हो जाती है। फिर उनकी मुकबलियत को वैसे ही चोट लगती है जैसे पीडीएम को चोट लगी थी। मगर चंद चीज़ों पर वो हमेशा से बात करना चाहते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं। वो ये कहते हैं जी कि जाली मुकदमा ख़त्म कर दें, 9 मई पे कमीशन बना दें, तहकीकात करने जिम्मेदारान हैं उनको सजा दें, मैंडेट जो है वो हमारा वापस मिल जाए, चाहे वो अदालती कार्रवाई के जरिए मिले, चाहे नया इलेक्शन करवा लें पाकिस्तान में। और वो आइन की बहाली चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, और फौज का सियासत के अंदर से किरदार माइनस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं जी आपका किरदार ना रहे सियासत के अंदर। तो इसलिए वो कहते हैं हमने फौज से ही बात करनी है, जो एक्चुअल स्टेक होल्डर है। अब ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी इमरान रियाज खान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।